Good morning students, welcome to my channel Maths Batch. Today I am solving question number 2 of chapter 1 real numbers of exercise 1.3. The question is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें इस नंबर को irrational में प्रूफ करना है. So let's start. तो देखिए हमें इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें ऐसे क्वेश्चंस पे कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करना होता है, ठीक है ना. हम इसे इरेशनल को कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे. तो उस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया रहता है हम उसका जस्ट अपोजिट एज्यूम कर लेते हैं और फिर अपनी ही बात को हम लास्ट में गलत प्रूफ कर देते हैं. तो सेम हम लोग यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे. पहले हम एज्यूम कर लेंगे, जैसे इरेशनल दिया है तो हम इसे रेशनल एज्यूम करेंगे. तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट 3 plus 2 root 5 इज रैशनल. ओके, अब उसके बाद जब ये रैशनल नंबर है तो हम इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नाउ लेट 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. ठीक है, अब हमने इसे मान लिया कि ये ए बाई बी के इक्वल है, जहाँ पे ए और बी हमारे को प्राइम नंबर है. को प्राइम नंबर मतलब मैंने बताया था जिसके सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 हो, उसके अलावा और कुछ भी ना हो. ओके, और हमने देखा था रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 0 के इक्वल मतलब कभी भी नहीं होगा. तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे कि b जो रहेगा वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा. अब देखिए नेक्स्ट आपको इसी को देख करके आपको समझना है कि अब आगे आपको क्या नेक्स्ट स्टेप करना है. ओके, तो देखिए हम इसके नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये जो हमारा जो रूट में नंबर है उसको बस हम लेफ्ट हैंड राइट में रहने देंगे, बल्कि जो उसके साथ जो भी नंबर्स आएंगे हम उसे राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे. तो देखिए मैंने यहाँ पे वही चीज़ किया है, यहाँ पे 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू ए बी फिर से लिख दिया है. ठीक है, और फिर यहाँ पे ये जो 3 जो था ये यहाँ पे प्लस में था, तो पहले हम इसको 3 को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग 2 को ट्रांसफ़र करेंगे. तो देखिए 3 यहाँ पे प्लस में था तो हम यहाँ पे माइनस में ले आएंगे, ठीक है ना. और माइनस में लाने के बाद हम फिर इसको सॉल्व्ड फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, कैसे सॉल्व फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जैसे a बाई बी माइनस हमारा 3 है तो हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लाना है, इसके डिनोमिनेटर में हमें 1 दिया है. ठीक है, जब किसी भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रहता नीचे मतलब वहाँ पे 1 रहता है. ओके, तो हमें यहाँ पे अब b लाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हमारा इस तरह से b कॉमन आ जाए. तो हम यहाँ पे 1 है, 1 को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आ जाएगा. तो जब हम नीचे जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वहाँ पे ऊपर भी उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हमने नीचे से b से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर में भी b से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो देखिए हमारा यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b बाई b आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू b 3b आ गया. अब हमारा जब इस शॉर्ट फॉर्म में हो गया है तो अब हम इस 2 को, यहाँ पे 2/1 है, 2 का मतलब डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, तो अब हम इस 2 को धीरे से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे. अब आप देख सकते हैं ये 2 जो है हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा. इस इक्वेशन के हमारा ये 2 डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, जब हम इसको अब ये यहाँ पे ऑलरेडी एक डिवीजन है तो एक और डिवीजन आ गया तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं. यहाँ पे क्या है 2/1 है. ठीक है, 2/1 है. जब हम इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो डिवीजन में है 2/1 के फॉर्म में. जब हम इसे यहाँ पे अब हम अगर कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए अगर कभी भी ऐसा आए जैसे यहाँ पे 2 था इज इक्वल टू √5 है. ओके, और यहाँ पे मान लीजिए 1/2 ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 मैं आपको एग्जाम्पल में दे रही हूँ, एग्जाम्पल में बता रही हूँ. अब यहाँ पे 1/2 ऑलरेडी गिवन है तो आप जब इसे यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये ऐसे डिवीजन में 2 हो जाएगा. अब 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो आप हमेशा इसे रेसिप्रोकल कर देंगे ऊपर अगर आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लाना है. रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा, जैसे 2/1 है तो हम 1/2 का उल्टा कर देंगे, मतलब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे. आप हमेशा याद रखिएगा. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है, जैसे यहाँ पे बाई 2 था. ठीक है, डिवीजन में ये हमारा 2 था, यहाँ से ये हमारा यहाँ पे आ गया डिवाइड में तो हमारा 2 था. तो अब हमें इसका रेसिप्रोकल करना होगा. क्यों कर रहे हैं रेसिप्रोकल, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे मैंने 2 का रेसिप्रोकल कर दिया 1/2. ओके, जब हम इसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2b हो जाएगा. 2 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो देखिए अब यहाँ पे हम 2b लिख दिए हैं और a माइनस 3b बाई 2b हमारा यहाँ पे आ गया है. ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा a
और b, ये दोनों हमारे इंटीजर्स थे जो हमने यहाँ पे लिए हैं a बाई बी, ये तो हमारे इंटीजर्स हैं, ये हमें पता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे a और b इंटीजर्स है, और जब इन इंटीजर्स को हम लोग इनके साथ डिवीजन में लिख दिए हैं तो ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। मतलब ये हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में है। मान लीजिए ये पूरा p है, ये पूरा q है, तो हमारे ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए हैं, रेशनल नंबर बन गए हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट a माइनस 3b बाई 2b इज रेशनल। अगर आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है, अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ चीज़ रेशनल है या इरेशनल है, तो हमारा अगर इक्वल्स में साइन है और उसके मतलब राइट हैंड साइड अगर हमारा रेशनल है तो इक्वल में साइन है लेफ्ट हैंड साइड की, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा रेशनल होगा। अगर ये इरेशनल है और साथ में इक्वल में साइन है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला भी इरेशनल होगा। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखे हैं कि जब हमें ये चीज़ रेशनल मिल चुकी है, मतलब ये चीज़ हमें जो रेशनल मिल चुकी है, तो हमारा ये भी रेशनल हो जाएगा, √5 भी हमारा रेशनल हो जाएगा। लेकिन हमने पहले क्वेश्चंस में पढ़ा है कि √5, √2, √3 ये सब तो हमारे इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पे ये रेशनल कैसे आया? तो हम लोग यही चीज़ यहाँ पे अपनी ही बात को गलत प्रूफ करेंगे। कैसे, देखिए हम अब यहाँ पे लिख देंगे बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारा √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब हम लोग अपनी ही बात को गलत प्रूफ करेंगे। देखिए, अब देखिए आप स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब मैंने अपनी ही बात को यहाँ पे गलत प्रूफ कर दी है। कैसे, देखिए दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट 3 + 2 √5 इज रेशनल, सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ओके, अब मैंने अपनी बात को यहाँ पे कैसे गलत प्रूफ की है, हमें वहाँ पे √5 पहले रेशनल मिला। क्यों मिला? क्योंकि हमने इसे रेशनल माना था। ठीक है, लेकिन हमें तो पता था कि √5 तो हमारा इरेशनल होता है, तो हमने वहाँ पे √5 को इरेशनल लिख लिया। और ये हमारा इसलिए गलत हुआ है, √5 हमारा रेशनल इसलिए वहाँ पे निकल रहा था क्योंकि हमने अपना एजम्पशन गलत निकाला था। हमने एज्यूम किया था ना ये रेशनल है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है कि हमने ये एज्यूम किया था कि ये रेशनल है, इसलिए हमारा वहाँ पे कंट्राडिक्शन गलत आया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि वी कंक्लूड दैट, हमने ये कंक्लूड करते हैं, हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो हमारा है 3 + 2 √5 ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को देख करके आप इसे बस इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी ही बात को, मतलब वहाँ पे जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आप उसे एज्यूम कर लीजिए, फिर लास्ट में आप अपनी ही बात को गलत प्रूफ कर दीजिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।